Hello बच्चों, let's read the question. Suppose the element X and Y combine to form two compound XY2 and X3Y2. When 0.1 mole of XY2 weigh 10 gram and 0.05 mole of X3Y2 weigh 9 gram, the atomic weight of X and Y are. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, दो एलिमेंट्स दिए गए। पहला एलिमेंट है हमारा x और दूसरा एलिमेंट है y। ये दो जब कंबाइन कर रहे हैं तो ये फॉर्म कर रहे हैं XY2 कंपाउंड को और X3Y2 कंपाउंड को। दो टाइप के कंपाउंड ये कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। इन दोनों ही कंपाउंड के हमें नंबर ऑफ मोल्स एंड मास गिवन है। तो हमें बताना क्या है, हमें x एंड y का एटॉमिक वेट बताना है। x एंड y का एटॉमिक वेट बताना है। सो किस क्वेश्चन, किस कंसेप्ट पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले की हेल्प से हम इसमें क्या निकालेंगे, एटॉमिक वे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का, हम नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को हम यूज करें मॉलिक्यूलर मास की वजह से। मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से ही हम क्या निकालेंगे, हमारा एटॉमिक मास निकालेंगे। बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक वेट और मास, कुछ भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास या वेट सिमिलर है। ओके तो मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से हमें क्या दिखेगा, इसमें एटॉमिक मास को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एट द वेरी स्टार्ट हम क्या करेंगे, लेट एटॉमिक वेट ऑफ x इक्वल टू a। इनको हम एक वेरिएबल क्या कर लेंगे, मान लेंगे, और एटॉमिक वेट ऑफ y को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, राइट। फिर इसके बाद हम अपना सोल्यूशन प्रोसीड करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें XY2 का क्या चाहिए, क्या दिया गया है, सॉरी, XY2 का हमें मोल्स दिया गया है, दैट इज 0.1 मोल, और हमें मास गिवन है दैट इज 10 ग्राम। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, मतलब हमें इस फॉर्मूले में रख के अपना आंसर फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स हमें कितना दिया गया है, 0.1, मास गिवन कितना है 10, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, देखिए नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक वेट। तो एक्स के कितने एटम्स है हमारे पास, सिर्फ एक एटम है, और एटॉमिक वेट हमने कितना माना है, इसका ए माना है, प्लस वाई के कितने एटम्स हैं, दो एटम्स है हमारे पास, और इसका एटॉमिक वेट हमने कितना माना था, बी माना था। सो अगर हम इसे एज ए इक्वेशन कन्वर्ट करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ए प्लस 2b इक्वल टू 10 अपॉन 0.1। फर्दर कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 100, करेक्ट। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 से हम a की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं, a इक्वल टू 100 माइनस 2b। ये हमने किससे लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने a की वैल्यू क्या निकाली, a इक्वल टू 100 माइनस 2b, राइट। अब दूसरी तरफ चलते हैं, पहला डेटा तो हमें ये गिवन था, सेकंड डेटा हमें क्या गिवन है, देखते हैं। सेकंड हमें दिया है X3Y2 का डेटा। X3Y2 में क्या है, हमें इसके हमें जो मोल्स दिए गए हैं दैट इज 0.05 मोल,
और इसका मास कितना गिवन है हमारे पास, 9 ग्राम इसका मास गिवन है। तो सिमिलर नंबर ऑफ मोल्स में इसका क्या रखेंगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला से हम इसका एटॉमिक वेट का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। नंबर ऑफ मोल मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हमें 0.05, मास गिवन कितना है 9 और मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने 3 हैं एक्स के और एटॉमिक वेट हमने कितना माना था ए, प्लस वाई के कितने एटम्स है 2 प्लस एटॉमिक वेट हमने कितना माना था बी। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 9 अपॉन 0.05, राइट। फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ हिसाब से आ जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 180। इसको हम मान लेंगे हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हमने a की वैल्यू हमें मिली थी और इक्वेशन 2 में हमें कुछ ऐसी वैल्यू, ऐसा इक्वेशन हमें मिला है। अब हम क्या करेंगे, substituting the value of a in equation 2। a की जो हमने वैल्यू निकाली थी उसे हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन थी क्या हमारी 3a प्लस 2b इक्वल टू 180 और a की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, a इक्वल टू 100 माइनस 2b। तो इसे ऊपर वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। ये थी हमारी इक्वेशन 2, इसमें हम पुट करेंगे 300 माइनस 2b प्लस 2b इक्वल टू 180। इसे हम सॉल्व करेंगे 300 माइनस तो ये हमारा आ जाएगा 300 माइनस 180 इक्वल टू 4b। तो b की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 30। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी इसे सॉल्व आउट करने पे। नाउ substituting the value of b substituting the value of b in किस में रखेंगे a इक्वल टू 100 माइनस 2b में। तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2 इंटू 30। इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 40। तो a की वैल्यू कितनी आई 40। तो एटॉमिक वेट हमने क्या किया था, हमने x का एटॉमिक वेट हमने a माना था तो a का कितना आया 40 आया एटॉमिक वेट और y का क्या माना था b माना था तो b की वैल्यू कितनी है हमारी 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 30। कमिंग टू द ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन इज 20 30। देखिए पहले हमसे क्वेश्चन पूछा x एंड y, मतलब पहले x का बताना है फिर y का बताना है। सेकंड में क्या है 30 एंड 20 एंड थर्ड ऑप्शन इज 40 एंड 30 जो हमारा आंसर आया है। Right? This is our correct option. Hope you got the concept. Good luck.